हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एफ एक्स कोई फलन दे रखा है जो कि परिभाषित है log x से, जहां पे ई आधार है इसका, जी एक्स बराबर है ई की घात एक्स के बराबर, तो हमें दिखाना है कि एफ इसके अंदर जी एक्स बराबर है जी इसके अंदर एफ एक्स। मतलब ये संयुक्त फलन अपने को दे रखे हैं। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे संयुक्त फलन। संयुक्त फलन, तो देखिए संयुक्त फलन कैसे होता है। मान लो कि एफ एक्स कोई फलन दे रखा है एक्स की घात 2 के बराबर, और यहाँ पे दूसरा एक और फलन है जी एक्स मान लो यहाँ पे एक्स प्लस 1/x एक्स के बराबर दे रखा है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है एफ ऑफ जी एक्स। इसको संयुक्त फलन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एफ के अंदर जी एक्स को रख दो। ठीक है, तो जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे जी एक्स रख दो इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए जी एक्स की घात पूरे की घात 2, तो मतलब ये बन जाएगा x प्लस 1/x पूरे की घात 2 के बराबर। इसी तरह मान लो मेरे को निकालना है g ऑफ एफ एक्स, तो ये बन जाएगा g और अंदर आ जाएगा एफ एक्स। मतलब जहां जहां अपने को x दिख रहा है वहां पे g के अंदर एफ एक्स को रख दो, तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस 1/एफ एक्स, ये बनेगा। तो देखिए यहां से ये बन जाएगा x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2। इस तरह से हम लोग संयुक्त फलन का मान निकालते हैं। अब कुछ सूत्रों का उपयोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए लोग के अंदर अगर एक की घात m यहाँ पे बन जाए, आधार चाहे कुछ भी हो, तो ये m जो है गुणा में आ जाता है और लोग ए इसी तरह रह जाता है। ये अपने पास एक काम में आने वाला है। दूसरी चीज कि लोग ई का मान या फिर इस तरह से बोल सकते हैं लोग ए आधार पे ए का मान 1 के बराबर होता है। आगे हम चलते हैं तो आगे सूत्र इस तरह से बनता है, ए आधार पे इसकी घात है लोग ए, इसका आधार भी ए है और यहाँ पे एक्स है, तो दोनों आधार अगर समान हो तो ये x के बराबर बन जाता है। देखिए इन सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स बराबर दे रखा है किसके, log x के, जिसका आधार दे रखा है x के ई के बराबर। इसी तरह जी एक्स ये बराबर किसके दे रखा है, ई की घात x के बराबर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि एफ ऑफ जी एक्स बराबर है जी एफ एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एफ जी एक्स हम लोग उठा के लाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एफ के अंदर जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पे रखेंगे हम लोग जी एक्स को, तो ये बन जाएगा लोग ई आधार पे यहाँ पे बनेगा जी एक्स। अब जी एक्स का मान किसके बराबर है, देखिए उठा के लाते हैं यहाँ पे ई की घात एक्स को, तो ई की घात एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे लोग का देखो गुणधर्म लगाते हैं कि अगर घात आ रही है किसी भी पद की तो वो घात गुणा में आ जाती है लोग में, तो ये बन जाएगा एक्स गुणा में लोग ई आधार पे ई का मान। तो फिर देखते हैं अगर ये आधार और ये मान आपस में बराबर हो तो पूरे का मान 1 के बराबर बन जाता है। मतलब कि एफ जी एक्स ये पूरा मान किसके बराबर बन जाएगा, x गुणा में 1, तो ये x के बराबर बन जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब देखिए ये इसको मैं बोलना चाहूं तो ये LHS के बराबर भी है। यहाँ पे एफ जी एक्स हमने निकाल लिया। अब जी एफ एक्स की बारी है, तो देखिए जी एफ एक्स कैसे निकालेंगे, जी एफ एक्स मतलब जी के अंदर जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे हम लोग रखेंगे एफ एक्स। तो ये है अपने पास, तो ई की घात एफ एक्स, ई की घात एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा। अब देखिए फिर आगे इसको हल करते हैं, तो जी एफ एक्स ये बराबर हो जाएगा किसके, ई की घात एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा लोग एक्स, जहां पे ई इसका आधार है। अब देखिए हमने कहा था कि ए की घात लोग एक्स आ जाए जिसका आधार भी ए हो, तो ये पूरा हट जाता है, केवल एक्स बच जाता है। तो यहां से भी आप देख सकते हो ये पूरा हट जाएगा, केवल एक्स बचेगा। मतलब जी एफ एक्स ये पूरा मान बराबर आ जाएगा एक्स के। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं, और जो कि अपने पास ये दाएं पक्ष में दे रखा है। तो मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए हमने सिद्ध कर दिया कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। मतलब कि जो एफ जी एक्स है, एफ जी एक्स ये बराबर हमने सिद्ध कर दिया जी एफ एक्स के, और ये पूरा बराबर है एक्स के। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।